इंडिया में एजुकेशन का एक रैकेट चलता है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। कुछ लोग तो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से पीएचडी की डिग्री खरीद लेते हैं और इसमें अलग से एक पूरा फ्रॉड का रैकेट चल रहा है। इंडिया में एजुकेशन का एक रैकेट चलता है जहां पे लाखों की तादाद में बच्चों के साथ हरासमेंट हो रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये केवल लो लेवल तक सीमित है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल तक, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये हरासमेंट आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जितनी ज्यादा हायर एजुकेशन उतना ज्यादा हरासमेंट। और इस लिस्ट में टॉप पर है सबसे टॉप डिग्री पीएचडी प्रोग्राम, जहां ना एक अच्छा मंथली स्टाइपेंड मिल पाता है, ना एक गारंटेड जॉब, और इसे करने में आपकी आधी उम्र ही निकल जाती है। और इसी मेंटल हरासमेंट की रियलिटी आज मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जहां पीएचडी करने वालों की संख्या 60% तक बढ़ गई है, वहीं पीएचडी का ड्रॉप आउट रेट 25 से 30% है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है गाइड्स। इंडिया में गाइड आपको गाइड नहीं करते, बल्कि आपको कंट्रोल करते हैं, आपको हरास करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और डोमेस्टिक वर्क के लिए आपको यूज करते हैं। और अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं तो फिर आपको अब्यूज करते हैं। और इसी वजह से आप पीएचडी में अपने आप को एनरोल तो कर लेते हैं, बट ये सारी चीजों की वजह से आप जल्दी अपने आप को ड्रॉप आउट कर लेते हैं। और ये ड्रॉप आउट रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और पीएचडी करने तक के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जहां फॉरेन में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं है, वहीं इंडिया में आपको बहुत तरीके के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं टू एनरोल इन पीएचडी प्रोग्राम, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, आपका सीएसआईआर हो गया। एंड इसमें भी कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम्स लीक हो जाते हैं और कई बार स्टूडेंट एग्जाम देकर भी इस प्रोग्राम को परस्यू नहीं कर पाते। अभी रिसेंटली ही ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे भी हैं। और अगर आप बाय चांस पीएचडी में एनरोल कर भी जाते हैं, तो फिर अगर आपने जेआरएफ क्लियर करा है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और वो भी केवल 35 से 40 हजार। एंड वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लड़ने के बाद इसे थोड़ा सा इंक्रीज करा गया है। और अगर हम इसे फॉरेन के साथ कंपेयर करें तो फॉरेन में 1.5 से 2 लाख तक का स्टाइपेंड मिलता है स्टूडेंट्स को। यानी कि जितनी बड़ी डिग्री है इंडिया में, उतना ही कम स्टाइपेंड गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। आप इतना ज्यादा टैक्स तो पे करते हैं, बट जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मनी एलोकेट करने की बारी आती है, यानी कि बजट बनाने की बारी आती है, तो फिर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया सबसे नीचे आता है। अगर आप इस डेटा को देखें तो ब्राजील, चाइना, जर्मनी बहुत ही बड़ा बजट देते हैं R&D के लिए। इंडिया में R&D का बजट 1% से भी कम है। साथ ही साथ हम पेटेंट के मामले में भी काफी पीछे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में कभी भी कोई नया इनोवेशन ही नहीं होता। जैसे कि अदर कंट्रीज में आप देख रहे हैं कि नए नए AI मॉडल्स बन रहे हैं, ChatGPT बन गया, कोविड वैक्सीन आ गई, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। और इसके पीछे केवल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अदर कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर्स, बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इंडिया में ना तो कोई प्राइवेट सेक्टर है, ना ही कोई बिजनेसेस। जहां पीएचडी करने वालों का स्तर 60% तक बढ़ गया है, वहीं कॉलेजेस जो इंडिया में है उसमें से केवल 2.7% कॉलेजेस ही पीएचडी करवाते हैं। अब अगर आप इन सब चीजों को भी पार कर लेते हैं, तो फिर पीएचडी करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो कम से कम आपको 3 से 7 साल लगते हैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। वहीं फॉरेन में ये कोर्स केवल 4 से 6 साल में कंप्लीट हो जाता है। एंड अभी फॉरेन में एक नया कोर्स भी आया है इसी को लेके, दैट इज ऑनलाइन डॉक्टरेट प्रोग्राम, यानी कि ऑनलाइन DBA, जिसे करने के लिए आपको फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं है और आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है डॉक्टर टाइटल, और ये प्रोग्राम हो जाता है केवल 3 से 4 साल के अंदर में। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि जैसे कि इंडिया में अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप केवल प्रोफेसर बन सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन DBA करते हैं तो फिर आपको कॉर्पोरेट में भी आप जा सकते हैं और आप CTO, CXO और CEO लेवल तक जा सकते हैं इस प्रोग्राम को करके। जहां आप इंडिया में पीएचडी करते हैं तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं और उसमें भी आपको टॉप पे आना पड़ता है अगर
अगर आप फेलोशिप चाहते हैं यानी कि आप स्टाइपेंड चाहते हैं, आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ता है। वहीं अगर आप फॉरेन से पीएचडी करते हैं तो फिर बस आपके लिए होना चाहिए एक अच्छा सीवी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एंड अगर आप ऑनलाइन डीबीए करते हैं तो फिर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं, बल्कि आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। जहां इंडिया में 7 साल तक पीएचडी करने के बाद भी आप पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वहीं अगर आप फॉरेन से पीएचडी या फिर ऑनलाइन डीबीए करते हैं तो फिर आप सीईओ भी बन सकते हैं और आप एक अच्छे कॉर्पोरेट में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सीनियर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और जहां इंडिया में कोई भी रिसर्च नहीं होती, वहीं आप फॉरेन में जाके अपने हिसाब से नई रिसर्च कर सकते हैं, नई चीजों को इनोवेट कर सकते हैं और पेटेंट करवा सकते हैं उन्हें। सो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर इंडिया से पीएचडी करने का प्लान तो बिल्कुल ड्रॉप कर दें, वरना आप केवल हरास होंगे और हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद इतना हरासमेंट की वजह से अपना पीएचडी ड्रॉप आउट ही कर लें। मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि अगर आप फॉरेन जाके नहीं पढ़ सकते तो फिर आपके लिए ऑनलाइन डीबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वरना आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आप फॉरेन जाके ही करें। और इसी के साथ अगर आप और गाइडेंस चाहते हैं तो फिर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा जिससे आप मेरे से बात करके और गाइडेंस ले सकते हैं अपने करियर के बारे में और आप और क्या करना चाहते हैं उसके बारे में। तो लिंक के थ्रू जरूर जाएं और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें। और हाँ, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या फिर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं।